और फिर उसको अप्लाई करोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपकी सेहत, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके फैमिली रिलेशन और आपका बिजनेस सब चेंज हो जाएगा 1 मिनट में। सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 12 साल पहले 16 किलो और अभी तक 26 किलो 26 kg वेट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। आज का सेशन बहुत पावरफुल था। नीता मैम को हमारी तरफ से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अगली मैरिज एनिवर्सरी जो हम लोग है वो प्रेसिडेंट इवन के मनाने वाले हैं। और ये हर्बल लाइफ या यहाँ पे ऐसे फिक्स गोल हैं लोगों के और उनको अचीव कर रहे हैं, इसके बिना इम्पॉसिबल है। हम लोग 130 लोग मलेशिया गए हुए थे और रात को 11 बजे हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं और सुबह में 5 बजे हम लोग घर पे पहुंचे हैं और 7 बजे मैं रेडी होके ऑफिस में हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की गेम है, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, जो लोग इस दुनिया पे राज करते हैं उनमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सोच का फर्क है। मैं इतना हैरान हूं कि ये सारी बातें ग्रंथों में लिखी हुई थी पर हमें किसी ने बताई नहीं है। हम मैं 13 साल से हर्बल लाइफ में हूँ। 12 साल से बीना मैम मेरे साथ वेकेशन पे जा रहे हैं, 12 साल से। हम लोग जब भी वेकेशन पे जाते थे तो बहुत सब लोग राइड लेते थे, झूले लेते थे। कुछ झूले राइड्स ऐसी होती हैं जिनमें डर लगता है। वीना मैम कहती थी अपने मोबाइल यहाँ पे रख दो, बैग यहाँ पे रख दो, मैं बैठी हूँ, आप सब लोग जाओ, मैंने कोई झूला नहीं लेना, बच्चों वाला भी नहीं लेना। जिसपे बच्चे बैठ के धीरे धीरे घूमते हैं ना, उससे भी मेरे को डर लगता है। पर पिछले 2 दिन में उन्होंने कोई राइड्स नहीं छोड़ी। मतलब जिसको देखने में भी डर लगता है वो भी सब उन्होंने ले ली। इसका मतलब है ये है इन्वायरमेंट, आप कैसे लोगों में हो। नंबर 2, आपको कोई ऐसा इंसान बोल रहा है जिसने वो काम कर लिया है। इस जन्म का एक वरदान लिख लो मेरी तरफ से, चाहे आपको आज पता है चाहे नहीं पता। इस जन्म का सबसे बड़ा जो वरदान है वो ये है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान जिसने वो काम कर लिया और आपने करना है। आपको वो बोल रहा है कि मैं ये कर चुका हूं, आप ऐसे करो, आप कर लोगे। इससे बड़ा वरदान इस जन्म में कोई भी नहीं है। हमने जब राइड ली तो हमने वीना मैम को जबरदस्ती में उनको लेके गया। पलक ने भी मेरे को मना किया कि पापा जब इतना डर रहे हैं तो आप रहने दो। मैंने बोला नहीं। 50 ईयर की एज के बाद पहली बार उन्होंने जब वो राइड ली तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था जब वो वापस आए, 100% डिफरेंस था। इसके लिए क्लैपिंग कर दो, 100%। और उन्होंने ये बात बोली जब हमने बस में शेयर किया कि मैंने 50 साल जिंदगी के एक ऐसे डर के में निकाल दिए जो एक्चुअल में डर था ही नहीं। ये जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, आपकी सक्सेस और आपके बीच में एक चीज है, वो है डर। नाव्या हमारे साथ थी, उसकी उम्र अभी 1 साल 2-3 महीने है। उसने हर अपनी एज के बच्चे को बुलाया और आगे से उस बच्चे ने रिस्पॉन्स किया, खेलते रहे, हंसते रहे। 5 मिनट मिलते थे, बिल्कुल वो छोटे छोटे बच्चे खेलने लग जाते थे। मैंने पलक को बोला कि धीरे धीरे पता है क्या होएगा, इसको हम ही सिखाएंगे। ये बैड टच है, ये गुड टच है, इनसे बात नहीं करनी, किसी अनजान बंदे को मिलना नहीं, किसी अनजान बंदे से बात नहीं करनी, अनजान बंदे गलत होते हैं। हम लोग बड़े इसीलिए बात नहीं करते। इनविटेशन देने से हम लोग ऐसे सोचते हैं कि किसी को बुलाना, किसी को राम राम करना, किसी को गुड मॉर्निंग बोलना, जान आदमी को हमारे लिए सर पे पत्थर रखा जाता है। इसको मैं बुला लूं, ये गुस्से में तो नहीं है। बच्चों को ये क्यों नहीं लगता? आप छोटे से बच्चे को एक कार्ड देके भेजो किसी मोटे इंसान को, बोलेगा अंकल मेरी मम्मी को मिलो, ये भी इतने ही मोटे थे, तुमको फिट कर देंगे। उसको कोई डर नहीं लगता। ये डर हमने बिठाया है, हमने ये सारी बातें अपने ब्रेन में बिठाई हैं। और मैं इतना हैरान हूं कि ये सारी बातें गुरु साहब ने 600 साल पहले लिखी हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, आप किन लोगों में हो बस वही आपकी जिंदगी है। आज सारी टीम रात को पहुंची है, कोई सुबह पहुंचा है, वो कॉल पे बैठे, क्यों? पहले तो नहीं है कभी बैठे। सब लोग बैठे हैं। नीता मैम ने बोला हम 5 बजे पहुंचे हैं और सोनल मैम ने बोला कि मैं तो सीधी क्लब में आई हूं। क्यों? क्योंकि इनके मेंटर जाते हैं, इन्होंने देखा है कि जाया जा सकता है। ये ब्रेन एक कंप्यूटर है, जिस बंदे को समझ आ गया उसका इस दुनिया पे राज करना तय है। गुरु साहब ने 5 बातें लिखी हैं, 5 बातें जिस बंदे ने अप्लाई कर दी
ना तो वो गरीब रह सकता है, ना वो अनफिट रह सकता है। नंबर वन, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। खाना चेंज कर दो, 90% जिंदगी चेंज हो जाएगी। दूसरा, संगत, ऐसे लोगों में चले जाओ जिनके जैसे आप बनना चाहते हो। आप 12 साल के बाद बिना मैम ने राइड ली, पहले दिन नहीं होएगा। ये हजारों जन्मों से डरा हुआ है ब्रेन आपका। हर जब हम शेर थे तो हमसे बड़ा जानवर हमें खा जाता